अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि दिल से महसूस करने के लिए है। ये दास्तां है सब्र की। ये कहानी है अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की। तो दिल को साफ रखिए और इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जिंदगी आज की तरह तेज नहीं थी मगर रिश्ते बहुत गहरे हुआ करते थे। उस दौर में एक छोटा सा गांव था। कच्चे मकान, मिट्टी की खुशबू, सुबह की अजान और शाम को दिए की मध्यम रोशनी। इसी गांव में रहता था एक गरीब मगर नेक दिल इंसान, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम के पास दौलत नहीं थी मगर उसके सीने में ईमान की बहुत बड़ी दौलत थी। वो रोज फजर से पहले उठता, ठंडे पानी से वुजू करता और मस्जिद की ओर चल पड़ता। उसकी पेशानी पर सजदे का नूर था और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा। नमाज के बाद वो अक्सर देर तक मस्जिद में बैठकर दुआ करता, अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए। उसकी रोजी रोटी सिलाई के काम से चलती थी। दिन भर वो फटे पुराने कपड़ों को सीता, मगर बदले में जो मिलता वो बहुत थोड़ा होता। कई बार शाम को घर लौटते वक्त उसके हाथ खाली होते, मगर चेहरे पर शिकन नहीं होती। उसे यकीन था रिज्क देने वाला अल्लाह है। उसकी बीवी आमिना सब्र और तहम्मुल की जीती जागती मिसाल थी। घर में अगर आटा कम होता तो वो पानी ज्यादा डालकर रोटियां बना लेती। बच्चों को पहले खिलाती, खुद आखिर में खाती, और कई बार तो खाती ही नहीं। फिर भी उसके होठों पर शिकायत नहीं बल्कि शुक्र के लफ्ज होते। वो बच्चों से कहा करती, बेटा, गरीबी शर्म की बात नहीं, अल्लाह को भूल जाना शर्म की बात है। उनके दो बच्चे थे, यूसुफ और समीरा। यूसुफ पढ़ाई का शौकीन था, दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। समीरा मासूम थी, हर बात पर मुस्कुरा देती। अब्दुल रहीम का सपना था कि उसका बेटा आलिम बने और बेटी नेक दिल इंसान। फिर एक साल ऐसा आया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज के दाम आसमान छूने लगे। कई घरों में चूल्हे बुझ गए, लोग भूख से बिलखने लगे। उस मुश्किल वक्त में गांव के कई अमीरों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, पहले अपना घर देखें कहकर। लेकिन अब्दुल रहीम का दरवाजा हमेशा खुला रहता। अगर कोई भूखा आता तो वो अपने हिस्से का निवाला भी दे देता। कई रातें उसने और आमिना ने भूखे पेट गुजारी, मगर बच्चों को एहसास तक नहीं होने दिया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुर्ख हो गया था, एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए उनके दरवाजे पर आए। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। आमिना ने अंदर जाकर देखा, घर में बस 2 सूखी रोटियां थीं। उसने पल भर भी नहीं सोचा, रोटियां कपड़े में लपेटी और बुजुर्ग के हाथों में रख दी। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। उस रात बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुला दिया गया। आमिना ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, तू हमारे हाल से वाकिफ है। अब्दुल रहीम ने नम आंखों से सजदा किया, बिना किसी शिकवे के। अगली सुबह फजर के बाद गांव में हलचल मच गई। दूर से एक बड़ा काफिला आता दिखा, ऊंट, घोड़े और अनाज से भरे थैले। लोगों की आंखों में उम्मीद जागी। काफिले का सरदार आगे आया। जैसे ही उसने अब्दुल रहीम को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह वही बुजुर्ग था। उसने पूरे गांव के सामने कहा, इस अकाल में बहुत से लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मगर इस घर ने अपने बच्चों को भूखा सुलाकर भी मुझे खिलाया। आज अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया है ताकि इनके सब्र का बदला दिया जा सके। अब्दुल रहीम के घर अनाज, कपड़े, पैसे सब कुछ पहुंचा, मगर सबसे बड़ी दौलत वो इज्जत थी जो पूरे गांव की नजरों में मिली। लोग समझ गए कि रहम, सब्र और ईमान कभी जाया नहीं जाते। उस दिन के बाद अब्दुल रहीम और भी ज्यादा झुककर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। वो कहा करता, हमने तो बस दिया था, लौटाया तो अल्लाह ने। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में भी जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। सब्र का फल देर से सही मगर जरूर मिलता है। अल्लाह हम सबको ऐसा दिल, ऐसा ईमान और ऐसा सब्र अता फरमाए।
आमीन। ये कहानी है एक ऐसे गरीब मगर ईमानदार मुसलमान की, जिसके पास दौलत नहीं थी, मगर अल्लाह पर यकीन पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। अकाल, भूख और मुश्किल हालात के बावजूद उसने आखिरी रोटी भी अल्लाह के नाम पर दे दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इस्लामिक इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको सच्चा सब्र और मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन।